इस नवनिर्माण मंच का जिसने जो रचयिता है, जो इसके मास्टरमाइंड है, एक तरीके से बोल ले, जिनका ब्रेन चाइल्ड ये पूरा मंच है, उनको सबसे पहले हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। टाइम्स नाउ के सीईओ और एमडी, टाइम्स नेटवर्क के सीईओ और एमडी एमके आनंद। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? नमस्कार दोस्तों, नवभारत नवनिर्माण मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बचपन के कुछ साल यहीं उत्तर प्रदेश में बीते हैं। हम कानपुर में रहते थे और लखनऊ आना जाना लगा रहता था। एक ज़माने में यहाँ रेलवे स्टेशन पर बोर्ड पर एक लाइन लिखी होती थी, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुझे खुशी है कि मैं इसी लखनऊ में आप सभी मुस्कुराते चेहरों के बीच आज खड़ा हूँ। मैं और मेरी टीम भी आज मुस्कुरा रही है, क्योंकि आज हम जिस मकसद के साथ इस शहर में आए हैं वो नवभारत के सपनों के लिए है, नवभारत के निर्माण के लिए है। दोस्तों, एक राष्ट्र के रूप में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप किसी भी फील्ड की बात कीजिए, भारत के लोग देश का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे एथलीट्स ने देश को गर्व का मौका दिया, जो एक नई शुरुआत है। और इंडियन क्रिकेट टीम ने तो इंग्लैंड में कमाल ही कर दिया। भारत ने इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी चेयर किया। ज़मीन से अंतरिक्ष तक भारत की ताकत बढ़ रही है। देश के स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है और बड़े निवेशक इंडियन मार्केट में पैसा लगाने को बेताब है। शेयर मार्केट अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत का महत्व पहचान रही है और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर भारत की राय पर दुनिया की नज़र रहती है। दुनिया के कई देशों में कोविड अभी भी तबाही मचा रही है, लेकिन भारत में इस पर बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। कई दिन ऐसे भी रहे हैं जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इस बात की इम्पोर्टेंस तब समझ आती है जब आप ये जानते हैं कि यूपी जैसे स्टेट की आबादी जितनी है, उतनी आबादी जर्मनी, ब्रिटेन और इजराइल के देशों को मिलाकर भी नहीं है। मैं यूपी और यहाँ के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी लीडरशिप में कोविड से ऐसा मुकाबला किया गया है कि आज 20 करोड़ की इस स्टेट में 500 से भी कम मरीज हैं। दोस्तों, अब मैं नवभारत नवनिर्माण मंच की बात करना चाहता हूँ। देश के सबसे पुरानी और विश्वसनीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये सबसे नया चैनल है, टाइम्स नाउ नवभारत। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत सिर्फ और एक नया हिंदी चैनल नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत हमारी ओर से विकास और नए भारत के निर्माण के एजेंडा का एक साधन है, जो देश की प्रगति के रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी एजेंडा के तहत नवनिर्माण मंच का विचार बुना गया है। हम इस मंच को हर साल देश के विभिन्न प्रदेशों में ले जाएंगे, जहां प्रांतों की प्रगति के अलग अलग विषयों के पहलू पर बातचीत किया जाएगा। आज इस सर्वप्रथम मंच के उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी है कि इस विचार को पहली ज़मीन इस शहर को मिली है, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर माना जाता है और इस देश के लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शहर के रूप में भी पहचाना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नवभारत नवनिर्माण मंच देश के समग्र विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करने का एक सार्थक मंच बनेगा। वो मुद्दे चाहे राजनीति से जुड़े हो या खेल से या संस्कृति से या फिर अर्थव्यवस्था से। हम नवभारत नवनिर्माण मंच के जरिए उन मुद्दों के हर पहलू पर गंभीर और गहरी चर्चा चाहते हैं, ताकि इस मंच में से निकले विचार, सुझाव और निष्कर्ष नवभारत के निर्माण की नींव बने। पॉलिसी मेकर्स इन्हें सुने, समझे और बेहतर सुझावों को अपनाएं। आज यूपी के लखनऊ शहर में नवभारत नवनिर्माण मंच के बैनर तले पहले डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में मौजूद सभी लोगों और आने वाले सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। यूपी आने वाले दिनों में देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा, क्योंकि यहाँ चुनाव है, लेकिन मुद्दा चुनाव नहीं, विकास होना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि सत्ता में जो पार्टी है उसे भी विकास के पैमाने पर तोला जाना चाहिए, और जो अपोजिशन में है उसे भी डेवलपमेंट का ही मॉडल पेश करना चाहिए, जिससे लोग उसके साथ जुड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम्स नाउ नवभारत नवनिर्माण मंच पर आज जो सेशन रखे गए हैं वो
इंटरेस्टिंग होंगे और इनसे निकली सोच नव भारत के निर्माण में योगदान देगी। मैं अपनी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनके जुनून ने बहुत ही कम टाइम में इतना शानदार आयोजन किया है। इन्हीं उम्मीदों और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूं और आप सबका एक बार फिर से नवभारत नवनिर्माण मंच पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद MK आपका।